हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना एक बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी तक आपको सेकंड चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर्स में जो एक पार्ट आपको मिलेगा उसमें मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं ऐसा प्रूव किया था। वो पार्ट 1 में है, ये उसका अगला पार्ट है। आज हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है बेटा, क्या है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज? हम एक पॉइंट चार्ज लेंगे बेटा, एक पॉइंट चार्ज लेने वाले हैं और उस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज लेंगे। हम ऐसा मानते हैं कि हमने बेटा प्लस का क्यू एक पॉइंट चार्ज लिया और इसकी पोजीशन है ये ओ पॉइंट पर है। कहां पर है बेटा? ये ओ पॉइंट पर है। ओ पॉइंट पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर जो कि यहां से आर सेपरेशन दूर है, जो कि यहां से कितना है बच्चे? आर सेपरेशन दूर। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर जो कि यहां से आर सेपरेशन दूर है। ठीक है बेटा, हमने उस पी पॉइंट पर इस पॉइंट चार्ज पॉजिटिव क्यू जो पॉइंट चार्ज है इसकी वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। जो हमारा पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसकी वजह से पी पॉइंट पर जो कि आर सेपरेशन पर है हमें वहां पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस पॉइंट। क्या हमारा मोटिव आपको समझ आ गया बेटा? हम क्या निकालने वाले हैं? हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज विच प्लेस्ड एट ओ सच दैट ओपी इक्वल्स क्या दे रखा है? स्मॉल आर। ओपी इक्वल्स किसके बराबर है बेटा? स्मॉल आर के बराबर है। अब कल वाले टॉपिक को फिर से रिवाइज करते हैं। हम जानते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने किसी भी पॉइंट का कैसे डिफाइन किया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी अप टू दैट पॉइंट पी। जो भी हम पॉइंट ले रहे हैं, अगर यहां पी ले रहे हैं तो पी पॉइंट तक, मींस किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में, जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इस पी पॉइंट का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। ऐसे हमने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो हम ऐसा मानते हैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है बेटा, और वो कहां पर रखा हुआ है? वो रखा हुआ है इंफिनिटी पर रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है? इंफिनिटी पर। पॉजिटिव का क्यू नॉट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, कहां रखा हुआ है बेटा? ये इंफिनिटी पे रखा हुआ है। हम इस चार्ज को लेकर के आएंगे, इस चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। ये एक सोर्स चार्ज है प्लस का क्यू, या हम इसको बोले पॉइंट चार्ज है। इसका रिपल्सिव फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, मींस इसके रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हम एक फोर्स लगा रहे होंगे लाने में, मतलब हम एक वर्क डन कर रहे होंगे। जितना वर्क डन हम करेंगे कहां तक लाने में बेटा? पी पॉइंट तक लाने में। जितना वर्क डन हम करेंगे वही वर्क डन पी पॉइंट का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में जो भी हम वर्क डन करेंगे वो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी के बराबर हो जाएगा। ऐसी कल हमने बात की थी। हमें क्या निकालना होगा बेटा? हमें वर्क डन निकालना होगा। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में हमने क्या निकालना होगा बेटा? वर्क डन निकालना होगा। यदि हम वो वर्क डन निकाल लेते हैं वही हमारा किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी के बराबर। क्या ये बात बच्चे आपको समझ में आ गई? वर्क डन निकालना होगा। सर वर्क डन कैसे निकालें? तो हम ऐसा मानते हैं बेटा, हम इस ड्यूरिंग द पाथ क्या हम लेकर के आ रहे थे, हमको एक पॉइंट लेते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लेते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट ए है। क्या है बेटा? पॉइंट ए है। जब हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे थे, पॉइंट ए तक लेकर के आए, पॉइंट ए पर हम लेकर के आए। पॉइंट ए पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से, जो प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा? ई है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई है। और इसकी डायरेक्शन कैसी है? रेडियली आउटवर्ड, मतलब ओ से ए की तरफ, इस तरफ है रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हम ऐसा मानते हैं कि हम ए से बी पॉइंट तक लाने में, है ना, ऑन द पाथ, उसी पाथ पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, इनके बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है? dx दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? dx दे रखा है।
हम इस स्मॉल पोर्शन में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मींस ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हम निकाल लेते हैं। अच्छा, ए पॉइंट, यहां से ए पॉइंट कितनी दूर है? ए पॉइंट जो है बेटा वो है एक्स सेपरेशन पर। कहां पर है? एक्स पर। ओ से ए पॉइंट का जो सेपरेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है? एक्स दे रखा है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? हमने ऑन द पाथ एक पॉइंट लाइट किया, ए पॉइंट लाइट किया, वो ए पॉइंट इस ओ से एक्स डिस्टेंस पर है। ए से बी तक dx सेपरेशन में हम वर्क डन एक निकालेंगे, dw वर्क डन होगा। क्या होगा वर्क डन? वो dw अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। हम उस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे बेटा? उसे इंटीग्रेट कर देंगे, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट्स लगा करके, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स लगा करके। हमारा क्या आ जाएगा बेटा? टोटल वर्क डन आ जाएगा। और वही टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा? पॉइंट पी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। क्या ये बात बच्चे आपको समझ में आ रही है? तो ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेटा कितना है? ई है। मैंने क्या माना हुआ है बेटा? ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना हुआ है? ई माना हुआ। ठीक है ना? तो एट सम पॉइंट से ए ऑन द पाथ, हमने इसी पाथ पर एक पॉइंट लाइट किया सच दैट, कुछ इस तरीके से लाइट किया है बेटा कि जो ओ ए है वो किसके बराबर है? स्मॉल एक्स के बराबर है। ओ ए किसके बराबर है बच्चे? स्मॉल एक्स के बराबर है। ओ ए हमारा स्मॉल एक्स के बराबर है। हम क्या निकालते हैं बेटा? उस ए पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चे? हम इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हम ये निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा हमारा क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। क्यू कौन सा? जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो वाला चार्ज, वो हमारा क्या है? स्मॉल क्यू है। ये पॉजिटिव क्यू, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे क्यू। आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में क्या था बेटा? आर स्क्वायर। और आर क्या है बेटा? इस पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। और वो डिस्टेंस कितना दे रखा है? एक्स दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? वो दे रखा है एक्स। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी? ओ से ए की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी, और जब फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी रेडियली आउटवर्ड होगी। मतलब ओ से ए की तरफ जो डायरेक्शन है बेटा वो कैसी हो जाएगी? अलोंग ओ ए। क्या इतनी बात बच्चे आपको समझ में आ गई? हमने ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। किसकी वजह से बेटा? पॉइंट चार्ज क्यू की वजह। इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है? इधर है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है। बात समझ में आ गई ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन थी वही फोर्स की डायरेक्शन भी थी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन थी वही किसकी डायरेक्शन थी बेटा? फोर्स की डायरेक्शन भी थी। मतलब फोर्स की डायरेक्शन भी, जो रिपल्सिव फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी बेटा क्या हो जाएगी? वो भी इधर हो जाएगी। समझे बात ना? चार्ज जो हम लेकर के आ रहे हैं वो कहां से कहां ला रहे हैं? ए से बी की तरफ ला रहे हैं। डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं dx बेटा, dx वो हम कैसे कवर कर रहे हैं? dx की डायरेक्शन ये है dx। क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? dx की डायरेक्शन क्या है? वो इस तरफ है। चार्ज तो हम इधर लेकर के आ रहे हैं ए से बी की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई ना? दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 बन रहा है। कितना बन रहा है बेटा? एंगल 180 बन रहा है। किस किस के बीच में? हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर dx जो डिस्प्लेसमेंट है, या हम बोले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, कोई भी दो टर्म हम ले लें, उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है बेटा? 180 बन रहा है। क्या ये बात समझ में आ रहे हैं? हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालते हैं। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, कैरी चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट, कहां से कहां बेटा? A टू B। A से B तक लाने में, A पॉइंट से B पॉइंट तक लाने में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं बेटा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और चार्ज हम कौन सा ला रहे हैं बेटा, क्यू नॉट ला रहे हैं, पॉजिटिव का क्यू नॉट। ये कैसा था, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था। ये क्या था बेटा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, और स्मॉल वर्क डन मतलब डी डब्ल्यू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी एक्स। अगर हम कॉस के टर्म में लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, एफ डी एक्स कॉस थीटा, यही तो लिखेंगे बेटा, एफ डी एक्स कॉस थीटा। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। फोर्स किधर लग रहा है बेटा, फोर्स तो यही लग रहा है आउटवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, वो इधर हो रहा है। थीटा क्या बन रहा है बच्चे, थीटा बन रहा है 180 डिग्री, समझे बात ना। तो हम क्या लिखेंगे, एफ डी एक्स कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस का एफ डी एक्स। क्या इतनी बात बच्चे समझ में आ गई। कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है, तो हमारा ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो गया, माइनस का एफ डी एक्स। अब जरा इसमें मैंने क्या कहा था, मैंने कहा मैं कौन सा चार्ज लेकर के आ रहा हूं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहा हूं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखो एक और फोर्स का फॉर्मूला, वो हम किसके बराबर जानते हैं, क्यू ई के बराबर। एफ इक्वल क्या होता है, क्यू ई। अगर मैं इस चार्ज को क्या कर दूं बेटा, चार्ज को अगर मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कर दूं, मतलब प्लस का 1 कूलाम कर दूं, क्योंकि मैं लेके आ रहा हूं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर मैं चार्ज को पॉजिटिव 1 कूलाम कर दूं तो ये फोर्स किसके बराबर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर हो गया। एफ किसके बराबर हो गया, ई के बराबर हो गया। क्या ये बात बच्चे आपको समझ में आ रही है। जो मैं चार्ज ला रहा था वो चार्ज कैसा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो जो उस पर लगेगा फोर्स वो किसके बराबर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर हो गया। अगर मैं इस चार्ज को Q को 1 रख दूं तो F किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। F किसके बराबर बच्चे, E के बराबर। क्या समझे बात ना बेटा, F किसके बराबर हो गया, E के बराबर, ठीक है ना। तो मैं यहां पर F की जगह क्या लिख सकता हूं, E नहीं लिख सकता हूं क्या मैं, E डी एक्स टी डब्ल्यू। हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कर लिया, जो हमें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में करना पड़ रहा है, वो हमारा कितना हो गया, माइनस का ई डी एक्स। वो कितना निकल के आ गया बच्चे, का ई डी। समझे बात ना। ऑन द पाथ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाते वक्त बीच रास्ते में हमने कोई 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, ए और बी, जिनका सेपरेशन डी एक्स है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए से बी पॉइंट तक ले जाने में जो स्मॉल वर्क डन करना पड़ रहा है वो कितना करना पड़ रहा है बेटा, माइनस का ई डी एक्स। क्या समझ गए बात बेटा आप, हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, माइनस का ई डी एक्स। अब हमें निकालना है टोटल वर्क डन। क्या निकालना है बेटा, हमें टोटल वर्क डन। चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लाने में, कहां से कहां तक लाने में, इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लाने में जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा वो टोटल वर्क डन हम निकालते हैं, ठीक है ना। इनफाइनाइट से कहां तक ला रहे हैं बेटा, इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक ला रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद एप्रोप्रिएट लिमिट्स। इंटीग्रेट करते हैं इसको, चलो हटा लेते हैं। तो हम एक लाइन लिखते हैं इसमें, टोटल वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी। क्या हम स्लाइड बदल लें, total work done in moving a charge from कहां से कहां तक बेटा, इनफाइनाइट टू पी। इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लाने में जो नेट वर्क डन करना पड़ेगा, इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लाने में जो नेट वर्क डन करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन करना पड़ेगा, वही किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी के बराबर होगा। तो हम टोटल वर्क डन करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, हम इंटीग्रेट करते हैं, एप्रोप्रिएट लिमिट्स के साथ हम इंटीग्रेट करते हैं। तो नेट वर्क डन जब हम निकालेंगे बेटा, तो हम डी डब्ल्यू को क्या कर रहे होंगे, इंटीग्रेट कर रहे होंगे। हम डी डब्ल्यू को क्या कर रहे होंगे बेटा, इंटीग्रेट कर रहे होंगे। और लिमिट्स हमारी कहां से कहां लगेंगी बेटा, हम इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक ला रहे हैं। कहां तक ला रहे हैं बेटा, इनफाइनाइट से पी पॉइंट। देखो जरा, ओ से यहां तक का सेपरेशन इनफाइनाइट है, और ओ से पी तक का सेपरेशन क्या था, स्मॉल आर था। मतलब हम इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक ला रहे हैं। डिस्टेंसेस हम कहां से मेजर करेंगे, जहां पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। मतलब हम इनफाइनाइट से कहां ला रहे हैं, आर सेपरेशन तक ला रहे हैं, इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक ला रहे हैं।
बात समझ में आई ना? इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक ला रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हम इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक ला रहे हैं। पी का सेपरेशन क्या था, ओपी क्या था बेटा, स्मॉल आर था। तो जो हमारी लिमिट्स लगेंगी, लिमिट्स, वो लिमिट्स हमारी क्या हो जाएंगी बेटा, लोअर लिमिट तो हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना? चार्ज को हम कहां से कहां तक ला रहे हैं, इनफाइनाइट से आर तक ला रहे हैं। अब बस काम आसान हो गया। डी डब्ल्यू हमने क्या निकाला था, माइनस का ईडीएक्स, ये तो था डी डब्ल्यू। अब देखो इसमें माइनस सी डी एक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला लिख लिया था ऊपर ही। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यही तो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो माइनस साइन लगाते हैं, माइनस ये लगेगा, ई की जगह हम लिख रहे हैं 1/पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और क्या लगा रहे हैं बेटा, dx। क्या इतनी बात बच्चे समझ में आ गई? जो टर्म जैसे माइनस है, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम बाहर ले लेते हैं, ये हम बाहर ले ले रहे हैं, तो हमारा w किसके बराबर आ गया, माइनस हमने बाहर ले लिया, और एक टर्म और q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने बाहर ले लिए। साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, लिमिट हमारी इनफाइनाइट से आर तक है। यहां क्या बचा बेटा, यहां पर बचा है 1/x स्क्वायर, और वो क्या बचा बेटा, dx। इतने ही टर्म बचे हैं। माइनस का q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने बाहर ले लिया है, अंदर क्या बचा, 1/x स्क्वायर dx। 1/x स्क्वायर की जगह और हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से इसको देखते चलना, w इक्वल्स माइनस का q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट है इनफाइनाइट टू आर, 1/x स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर ऊपर जाता है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस की टी हो जाएगी, x की पावर -2, और क्या आ जाएगा बेटा, dx, x की पावर -2 dx। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? अब यहां देखो एक हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं इंटीग्रेशन में, क्या बेटा, हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, x की पावर -2 है, x dx वाली आइडेंटिटी, x की पावर -2 है, मीन्स इसको हम और क्या लिख सकते हैं बेटा, इसकी जगह हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, w इक्वल्स हमारा हो जाएगा माइनस का q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की पावर -2 + 1, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये इस तरीके से, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2, और लिमिट वही है इनफाइनाइट से आर तक। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ऊपर देखो न्यूमरेटर में -2 + 1, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा बचा x की पावर -1, नीचे क्या बचा बेटा, -2 + 1 का मतलब -1, और वही है इनफाइनाइट से r। इतनी बात समझ में आ गई? ये क्या निकल के आ रहा है, नेट वर्क डन निकल के आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं, देखो ये जो -1 है, अगर हम बाहर लेकर के आते हैं, इस माइनस को कैंसिल आउट कर लेगा, तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, यहां पर कैंसिल कर देते हैं, इसको और इस माइनस साइन। यहां पर अब क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव का q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, x की पावर -1, x की पावर -1 को क्या हम 1/x नहीं लिख सकते हैं, x की पावर -1 अगर वो नीचे जाएगा तो क्या बचेगा, x की पावर +1, मतलब 1/x लिख सकते हैं। लिमिट्स वही है इनफाइनाइट टू r। अब हम करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार x की जगह हम r रखते हैं अपर लिमिट, फिर हम x की जगह क्या रखते हैं बेटा, इनफाइनाइट रखते हैं। तो w इक्वल्स हमारा हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट x की जगह हम r रखें 1/r, माइनस लोअर लिमिट x की जगह हम इनफाइनाइट रखें। समथिंग को जब किसी को हम इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ये हमारा निकल के आने वाला है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r -0। मतलब इस टर्म का 1/r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा वर्क डन किसके बराबर आ गया बेटा, हमारा वर्क डन आ गया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। किसके बराबर आ गया बेटा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर आ गया। और यही तो वर्क डन हमें करना पड़ रहा है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से p पॉइंट तक लाने में। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को
इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है बेटा, वो वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। और यही वर्क डन फिर किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी। तो दिस वर्क डन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। दिस वर्क डन the electric potential at point P मीन्स पोटेंशियल हमारा किसके बराबर हो गया बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q अपॉन, क्या ये बात बच्चे समझ में आ गई? पोटेंशियल कुछ ये निकल के आ, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या निकल के आया बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, क्या ये बच्चे बात समझ में आ गई? अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव था, जो हमने पॉइंट चार्ज लिया था बेटा, वो अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल कैसा आया, पॉजिटिव आया। अगर पॉइंट चार्ज हमारा निगेटिव होता, पॉइंट चार्ज हमारा कैसा होता बेटा, निगेटिव होता, तो पोटेंशियल भी हमारा कैसा आता बच्चे, फिर वो भी निगेटिव आता। यहां पर हमने पॉइंट चार्ज पॉजिटिव लाइट किया था, उसकी वजह से पोटेंशियल हमारा कैसा आया, पॉजिटिव आया। पॉइंट चार्ज अगर हमारा निगेटिव होता तो पोटेंशियल क्या होता बेटा, निगेटिव होता। वो चीजें भी हम इसमें यहीं पे लिख देते हैं। इफ पॉइंट चार्ज जो कि हमने Q लाइट किया था, Q इज पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव है, इट मींस जो पोटेंशियल आएगा वो भी कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। P इज पॉजिटिव। अगर पॉइंट चार्ज कैसा हो बेटा, निगेटिव हो, जो हमने लिया इज निगेटिव, जब निगेटिव होगा तो वो टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो पोटेंशियल भी हमारा कैसा रहने वाला है बेटा, पोटेंशियल भी हमारा निगेटिव रहने वाला। क्या ये बात समझ में आ गई? कल भी मैंने आपको कल वाले डेरिवेशन, कल जो मैं लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया था, जैसे फोर्स इनफाइनाइट पे जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट पे जीरो होती है, पोटेंशियल भी जीरो होता है। और मैंने कहा था मैं अगले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, अगर हम R की वैल्यू इनफाइनाइट कर दें, R मतलब क्या है, उस पॉइंट का सेपरेशन जहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। अगर हम R की वैल्यू इनफाइनाइट करते हैं, किसी भी टर्म को जब हम इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आता है, जीरो आता है। अगर हम R इनफाइनाइट करते हैं, मतलब पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, P एट इनफाइनाइट, P एट इनफाइनाइट, इट मींस R हमारा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। तो V हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मींस किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इनफाइनाइट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो बेटा क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला। क्या इतनी बात बच्चे समझ में आ गई? एक और चीज, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पॉइंट चार्ज फिक्स है। अगर हम किसी भी चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो पोटेंशियल किससे रिलेट कर रहा है बेटा, इनवर्सली रिलेट कर रहा है R से। किससे रिलेट कर रहा है बेटा, R से इनवर्सली रिलेट कर रहा है। अगर हम सेपरेशन बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाएगी। R सेपरेशन अगर हम बढ़ाते जाएंगे, मतलब जो O से P पॉइंट का जो सेपरेशन था, O से P पॉइंट का जो सेपरेशन था, अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा। एक दूसरे के साथ वो कैसे रिलेट करते हैं बेटा, इनवर्सली रिलेट करते हैं। यहां पर आपका ये छोटा सा डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमारा फिनिश होता है। और बहुत सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। हमने वर्क डन निकाला है, पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला है, और उसको फिर हमने क्या किया, लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट किया। एक इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी है, बाकी उसमें कुछ नहीं है। यहां पर हमारा ये टॉपिक क्या होता है बच्चे, फिनिश होता है। मिलते हैं अगले।